समय का चक्र अपनी गति से चल रहा था और कोंकण के एक छोटे से गांव में मिट्टी की सौंधी खुशबू हवाओं में घुली हुई थी। इसी गांव के एक कोने में माधव नाम के एक वृद्ध मूर्तिकार की छोटी सी कार्यशाला थी। माधव के जीवन का केवल एक ही ध्येय था, मिट्टी के ढेरों में प्राण फूंकना और विशेष रूप से अपने आराध्य भगवान गणेश की प्रतिमा को गढ़ना। माधव के लिए गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं था, बल्कि वो समय था जब वे अपने सबसे प्रिय सखा, अपने स्वामी विनायक से रूबरू होते थे। माधव ने पिछले 50 वर्षों से गांव की सबसे भव्य और जीवंत प्रतिमा बनाई थी, जिसे देख लोग कह उठते थे कि स्वयं गणपति माधव की उंगलियों में वास करते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, माधव का शरीर जर्जर होने लगा। माधव की कमर झुक गई थी और उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछ गया था। लेकिन इस साल चुनौती शरीर की थकान से कहीं बड़ी थी। माधव की आंखों के सामने एक धुंधली चादर सी तन गई थी। मोतियाबिंद ने उनकी दृष्टि को लगभग हर लिया था। माधव जब मिट्टी को छूते तो उन्हें आकार तो समझ आता, पर बारीकियों को देख पाना अब माधव के बश में नहीं था। माधव के हाथ, जो कभी बिना हिले घंटों तक महीन नक्काशी करते थे, अब एक अनजानी थरथराहट से कांपने लगे थे। माधव की कार्यशाला में रखे उनके पुराने औजार भी जैसे माधव की बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। गांव के लोग जब माधव की स्थिति को देखते तो वे चिंता में पड़ जाते। गांव का मुखिया रघुनाथ एक शाम माधव के पास आया और बोला, माधव, अब जिद छोड़ दो। तुम्हारी आंखें अब तुम्हारा साथ नहीं दे रहीं और तुम्हारे हाथ कांपते हैं। इस बार तुम विश्राम करो, हम शहर से बनी बनाई मूर्ति ले आएंगे। ये सुनकर माधव का हृदय छलनी हो गया। माधव ने भारी मन से रघुनाथ की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, रघुनाथ, जब तक इस शरीर में अंतिम सांस है, मेरे बप्पा मेरे ही हाथों से गढ़ी हुई मिट्टी में बैठेंगे। अगर मैं अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं सकता तो क्या हुआ? मेरी उंगलियां उन्हें पहचानती हैं, मेरा स्पर्श उन्हें जानता है। माधव का संकल्प अडिग था, लेकिन वास्तविकता बहुत कठोर थी। माधव ने अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ अपनी कार्यशाला की सफाई की। माधव ने गंगाजल छिड़का और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे लंबोदर, शक्ति देना। माधव ने जब मिट्टी को गूंथना शुरू किया तो उन्हें हर पल अपनी सीमाओं का आभास होने लगा। माधव मिट्टी में पानी मिलाते तो कभी पानी ज्यादा हो जाता, कभी मिट्टी सख्त रह जाती। माधव को धुंधला सा आभास होता कि सामने क्या रखा है, पर स्पष्टता शून्य थी। माधव के मन में रह रहकर ये टीस उठती कि क्या वे इस बार अपने स्वामी का आसन तैयार कर पाएंगे। माधव के पड़ोस में रहने वाली छोटी बच्ची गौरी, जो अक्सर माधव को काम करते देखती थी, वो दौड़कर आई और बोली, बाबा माधव, क्या मैं आपकी मदद करूं? माधव ने गौरी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं गौरी, ये मेरी और मेरे ईश्वर के बीच की बात है। मुझे स्वयं ही उन्हें पुकारना होगा। माधव ने काम जारी रखा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी माधव पसीने से तरबतर होकर मिट्टी को आकार देने में जुटे रहे। हर बार जब माधव का हाथ कांपता, वे जोर से ओम गणपतये नमः का जाप करते और अपनी पूरी एकाग्रता को अपनी उंगलियों के पोरों में समेट लेते। माधव के लिए ये केवल मूर्ति निर्माण नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या का आरंभ था। ये माधव की भक्ति का पहला चरण था, जहां उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए खुद को पूरी तरह विनायक के चरणों में सौंप दिया था। माधव ने अपनी बंद आंखों से मिट्टी के उस लोधे को टटोला और उसे सहलाते हुए भगवान के उदर यानी पेट का आकार देना शुरू किया। माधव की उंगलियां अब आंखों का काम कर रही थीं। माधव जानते थे कि विनायक का उदर विशाल है, जो ब्रह्मांड के समस्त सुख दुख को अपने भीतर समा लेता है। माधव ने बड़ी कोमलता से मिट्टी को उभारा, लेकिन तभी माधव के हाथ फिर से कांपने लगे। माधव के हाथ से मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। माधव ठिठक गए। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। माधव ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से झुककर उस मिट्टी को उठाया और अपने कांपते हाथों को शांत करने के लिए जोर से गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष किया। कार्यशाला के बाहर सन्नाटा था, लेकिन माधव की भीतर एक युद्ध चल रहा था। माधव की बहू सुमिति भोजन की थाली लेकर कमरे में आई। सुमिति ने देखा कि माधव अंधेरे में बिना दिए के बस स्पर्श के सहारे मिट्टी से जूझ रहे हैं। सुमिति ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, रात बहुत हो गई है, थोड़ा भोजन कर लीजिए। आपकी आंखें लाल हो रही हैं और शरीर थक चुका है। माधव ने बिना पीछे मुड़े उत्तर दिया,
सुमिति, जब तक मैं अपने स्वामी के चरणों की संरचना पूरी नहीं कर लेता, मुझे भूख का आभास नहीं होगा। तू दिया जला दे, शायद उस लौ की थोड़ी सी गर्माहट मेरी उंगलियों को सहारा दे दे। सुमिति ने चुपचाप दिया जलाया और माधव की लगन देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। दिए की मध्यम रोशनी में माधव ने अब विनायक के चरणों को गढ़ना शुरू किया। माधव जानते थे कि ये वही चरण हैं जो संसार के विघ्नों को कुचल देते हैं। माधव ने अत्यंत सावधानी से मिट्टी की छोटी छोटी बत्तियां बनाई और उन्हें उंगलियों का रूप दिया। माधव की दृष्टि इतनी धुंधली थी कि उन्हें दिए की लौ भी एक पीले धब्बे जैसी दिख रही थी। लेकिन माधव का अंतर्मन भगवान के स्वरूप को स्पष्ट देख रहा था। माधव ने जब एक पैर का अंगूठा बनाया तो उन्हें महसूस हुआ कि वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। माधव ने तुरंत उसे ठीक किया और अपनी हथेली से उसे समतल किया। माधव को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके हाथों को दिशा दे रही है। आधी रात बीत चुकी थी, तभी माधव का पुत्र केशव कार्यशाला में आया। केशव ने देखा कि माधव जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं और उनकी पीठ दर्द से अकड़ गई है। केशव ने आगे बढ़कर माधव का कंधा पकड़ा और कहा, पिताजी, माधव आप जिद कर रहे हैं। आपकी उंगलियों से खून निकल रहा है क्योंकि मिट्टी सूखी और कड़ी है। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। माधव ने केशव का हाथ झटक दिया और दृढ़ता से बोले, केशव, ये मूर्ति नहीं, मेरी 60 साल की प्रीति है। अगर आज मैंने किसी और की मदद ली तो कल मैं अपने विनायक की आंखों में कैसे झांकूंगा। तू जा और सो जा, मेरे लंबोदर मेरी रक्षा करेंगे। केशव निरुत्तर होकर पीछे हट गया, क्योंकि वो जानता था कि माधव की भक्ति के आगे कोई तर्क काम नहीं करेगा। माधव अब मूर्ति के सबसे कठिन हिस्से की ओर बढ़ रहे थे, भगवान का मस्तक और उनकी सूंड। माधव ने गीली मिट्टी का एक गोला उठाया और उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर स्थापित किया। माधव को अपनी आंखों पर बहुत जोर डालना पड़ रहा था, जिससे उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। माधव ने सूंड को दाईं ओर घुमाया, फिर मन ही मन विचार किया कि सिद्धि विनायक के रूप में सूंड बाईं ओर होनी चाहिए या दाईं ओर। माधव ने अपनी स्मृति के झरोखों में झांका और उन्हें याद आया कि पिछले साल उन्होंने कैसी छवि बनाई थी। माधव ने सूंड को बड़ी नजाकत से मोड़ा, लेकिन कांपते हाथों के कारण सूंड के बीच में एक दरार आ गई। माधव का दिल बैठ गया। माधव ने कांपते होठों से प्रार्थना की, प्रभु, क्या आप मुझसे रुष्ट है? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? माधव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अंगूठे से उस दरार को भरने की कोशिश की। माधव के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। वे बार बार मिट्टी को चिकना करते, लेकिन दृष्टि की कमी के कारण वे समझ नहीं पा रहे थे कि आकार सही आ रहा है या नहीं। माधव ने फिर से अपनी आंखें बंद की और भगवान के ध्यान में खो गए। माधव को ऐसा महसूस हुआ जैसे ठंडी हवा का एक झोंका उनकी कार्यशाला में आया हो और उनकी उंगलियों की जकड़न कम हो गई हो। माधव ने फिर से प्रयास किया और इस बार सूंड का वो घुमाव इतना सुंदर बना कि माधव के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। माधव का शरीर अब पूरी तरह साथ छोड़ने लगा था। माधव के घुटने जवाब दे रहे थे और उनकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था। माधव ने सोचा कि यदि वे अभी रुक गए तो कल की धूप मिट्टी को सुखा देगी और फिर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। माधव ने विनायक के बड़े बड़े कान बनाने शुरू किए। माधव जानते थे कि ईश्वर के ये कान हर भक्त की पुकार सुनते हैं। माधव ने कान की बनावट को चौड़ा और सूप जैसा आकार दिया। माधव ने महसूस किया कि विनायक का स्वरूप अब धीरे धीरे मिट्टी के उस ढेर से बाहर निकल रहा है। माधव की उंगलियां अब भी कांप रही थीं, लेकिन उनके भीतर का विश्वास हिमालय की तरह अडिग था। माधव ने मूर्ति के कंधों और भुजाओं पर काम करना शुरू किया। विनायक के 4 हाथ, एक में पाश, दूसरे में अंकुश, तीसरे में मोदक और चौथा अभय मुद्रा में। माधव ने एक एक कर अंगों को जोड़ना शुरू किया। जब माधव ने अभय मुद्रा वाला हाथ बनाया तो उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान ने अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया हो। माधव की थकान जैसे क्षण भर के लिए ओझल हो गई। माधव ने अपने धुंधले विजन में उस उभरती हुई आकृति को देखा। वो पूरी तरह स्पष्ट तो नहीं थी, पर माधव को उसमें दिव्य प्रकाश का अनुभव हो रहा था। माधव ने रात भर की मेहनत के बाद भगवान के विग्रह को तो खड़ा कर दिया था, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती बाकी थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर माधव के चेहरे पर पड़ी। माधव मिट्टी से सने हुए थे, उनके कपड़े धूल से भरे थे, पर उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। माधव ने देखा कि मूर्ति का ढांचा तैयार हो चुका था, लेकिन जैसे ही माधव ने गहराई से देखने की कोशिश की, उनकी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। माधव को समझ आ गया कि उनकी दृष्टि अब और साथ नहीं देगी। माधव ने लड़खड़ाते कदमों से विनायक के चरणों को छुआ और वहीं जमीन पर बैठ गए।
माधव जानते थे कि अभी श्रृंगार और सबसे महत्वपूर्ण चक्षुदान बाकी है, जो इस पूरी साधना का प्राण है। माधव ने अपनी कांपती हुई देह को दीवार के सहारे टिकाया और एक लंबी सांस ली। सूर्य की रोशनी अब कार्यशाला के भीतर पूरी तरह फैल चुकी थी, जिससे मिट्टी की सौंधी गंध और भी तीव्र हो गई थी। माधव ने अपनी धुंधली आंखों को रगड़ा, पर सामने रखी विनायक की प्रतिमा उन्हें केवल एक विशाल परछाई जैसी दिख रही थी। माधव ने मन ही मन सोचा कि बिना आंखों के ये स्वरूप अधूरा है, जैसे बिना आत्मा के शरीर। माधव ने रंग के बर्तनों की ओर हाथ बढ़ाया, पर उनकी उंगलियां रंगों को पहचान नहीं पा रही थीं। माधव को डर था कि कहीं वे लाल की जगह काला रंग न उठा लें। तभी माधव की पत्नी जानकी कमरे में आई। जानकी ने देखा कि माधव के हाथ मिट्टी से सने हैं और उनकी आंखों से लगातार पानी बह रहा है। जानकी ने पास आकर माधव के माथे का पसीना पूछा और कहा, माधव, तुम्हारी आंखें पूरी तरह सूज चुकी हैं। तुम देख भी नहीं पा रहे हो कि ब्रश कहाँ है। क्या मैं रंगों को पहचानने में तुम्हारी मदद करूं? माधव ने सिर हिलाया और रुंधे गले से कहा, जानकी, ये केवल रंग भरने का काम नहीं है। ये मेरे स्वामी को दृष्टि देने का अनुष्ठान है। अगर मेरी नीयत साफ है तो विनायक खुद मेरा हाथ थाम लेंगे। तू बस मुझे वो पीला केसरिया रंग पकड़ा दे, जिससे मैं उनके पीतांबर को रंग सकूं। जानकी ने कांपते हाथों से वो रंग माधव को दिया और चुपचाप कोने में बैठकर प्रार्थना करने लगी। माधव ने ब्रश उठाया, उनके हाथ हवा में थिरक रहे थे। माधव ने मूर्ति के निचले हिस्से से शुरुआत की। माधव ने पीतांबर के हर घेरे को वैसे ही रंगा जैसे वे पिछले 50 वर्षों से करते आ रहे थे। माधव को रंगों का मेल दिखाई नहीं दे रहा था, पर उनके भीतर की स्मृति उन्हें बता रही थी कि कहाँ गहरा पीला चाहिए और कहाँ सुनहरी लकीरें। माधव का पूरा ध्यान अब विनायक के आभूषणों पर था। माधव ने बहुत ही बारीकी से हार और कंगन की आकृतियों पर रंग चढ़ाया। माधव को महसूस हुआ कि जैसे जैसे वे रंग भर रहे हैं, उनकी उंगलियों की जकड़न कम होती जा रही है। माधव के भीतर एक अजीब सा उत्साह उमड़ रहा था, जो उनकी शारीरिक पीड़ा को दबा रहा था। दोपहर होते होते माधव का बड़ा बेटा गोपाल वहां पहुंचा। गोपाल शहर में रहता था और अक्सर माधव की इस पुरानी परंपरा का मजाक उड़ाता था। गोपाल ने जब माधव को इस हाल में देखा तो वो चिल्ला पड़ा, पिताजी, माधव, ये क्या पागलपन है? आपकी आंखों की रोशनी जा रही है और आप इस मिट्टी के पुतले के पीछे अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा था। माधव ने गोपाल की बात अनसुनी कर दी और अपनी धुन में मग्न रहे। गोपाल ने आगे बढ़कर माधव का हाथ पकड़ना चाहा, पर जानकी ने उसे रोक दिया। जानकी ने गोपाल से कहा, गोपाल, आज तेरे पिता माधव एक मूर्तिकार नहीं, एक भक्त हैं। उन्हें उनके भगवान से मत अलग कर, वरना वे टूट जाएंगे। माधव अब सबसे कठिन मोड़ पर थे। मूर्ति का पूरा शरीर सज चुका था, बस मस्तक और आंखें बाकी थीं। माधव ने काले रंग की छोटी सी डिब्बी उठाई। चक्षुदान का अर्थ था ईश्वर की आंखों में वो चमक भरना जो भक्त के दुखों को हर ले। माधव ने ब्रश को काले रंग में डुबोया, लेकिन अचानक उनके हाथ में एक तीव्र ऐंठन हुई। ब्रश माधव के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। माधव की आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। माधव चीख पड़े, विनायक, क्या आप अपनी आंखें मुझसे नहीं बनवाना चाहते? क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है कि मैं आपके चेहरे की मुस्कान भी नहीं देख सकता? माधव जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। माधव का विलाप सुनकर गौरी फिर से दौड़ती हुई आई। गौरी ने माधव के हाथ में ब्रश थमाया और कहा, बाबा माधव, आप रो क्यों रहे हैं? बप्पा तो आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। माधव ने गौरी की मासूम आवाज सुनी और उन्हें लगा जैसे ये विनायक का ही कोई संकेत है। माधव ने गौरी से पूछा, बेटी गौरी, क्या तू मुझे बता सकती है कि बप्पा की आंखें कहाँ हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गौरी ने माधव की उंगली पकड़ी और उसे मूर्ति के उस हिस्से पर रखा जहां आंखें बननी थीं। गौरी ने कहा, यहां बाबा, यहां से। बप्पा सबको देख रहे हैं। माधव को एक सहारा मिल गया था। माधव ने अपनी आंखों के आंसुओं को पूछा और फिर से ब्रश संभाला। माधव ने गौरी के स्पर्श का अनुसरण करते हुए आंखों की बाहरी रेखा खींची। माधव का मन अब पूरी तरह शांत था। उन्हें लग रहा था कि वे अब अकेले नहीं हैं। माधव ने धीरे धीरे पुतलियों का आकार देना शुरू किया। माधव को आभास हुआ कि उनके हाथ अब बिल्कुल नहीं कांप रहे थे।
माधव की एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उन्हें आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। माधव ने आंखों के भीतर वो सफेद बिंदु लगाने का प्रयास किया जो दृष्टि को जीवंत बनाता है। माधव ने ब्रश छुआया और एक पल के लिए उन्हें लगा कि किसी ने उनके हाथ पर अपनी हथेली रख दी है। शाम की आरती की बेला नजदीक आ रही थी। माधव ने अपना काम रोक दिया। माधव का शरीर अब पूरी तरह निढाल हो चुका था। माधव ने अपनी धुंधली आंखों से मूर्ति को देखने की अंतिम कोशिश की, पर उन्हें केवल रंगों का एक मिला-जुला पुंज दिखाई दिया। माधव ने सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे देवा, मैंने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर प्रयास किया है। अब ये स्वरूप जैसा भी है, आपका है। मेरे अंधेपन को स्वीकार करना, पर अपनी करुणा कम मत करना। माधव ने अंतिम बार मूर्ति के चरणों को स्पर्श किया। उनके हाथों में अभी भी ताजी मिट्टी और रंगों की सुगंध थी। माधव ने जानकी को आवाज दी और कहा, जानकी, मुझे यहां से ले चल। मेरा काम पूरा हुआ। अब जो कुछ भी होगा वो विनायक की इच्छा होगी। जानकी और केशव ने मिलकर माधव को सहारा दिया और उन्हें उनके बिस्तर तक ले गए। माधव को तेज बुखार चढ़ गया था। वे बेहोशी की हालत में भी गणपति बप्पा का नाम जप रहे थे। पूरे गांव में खबर फैल गई कि माधव ने अपनी आखिरी मूर्ति बना ली है, पर कोई नहीं जानता था कि वो मूर्ति कैसी बनी है। माधव के मन में एक ही टीस थी कि क्या वे उस मूर्ति को कभी अपनी आंखों से देख पाएंगे या उनकी ये आखिरी भेंट अधूरी रह जाएगी। माधव बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनका शरीर तपन से जल रहा था। जानकी ने माधव के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं, लेकिन माधव का मन तो कार्यशाला में उस अधूरी रोशनी वाली मूर्ति के पास अटका हुआ था। माधव बार बार बड़बड़ा रहे थे, क्या आंखें ठीक बनी होंगी? क्या बप्पा मुझसे प्रसन्न होंगे? केशव और गोपाल अपने पिता माधव की ये दशा देख व्याकुल थे। गोपाल ने क्रोध और दुख में कहा, पिताजी, माधव ने अपनी आंखों की बची कुची रोशनी भी उस मिट्टी के लिए खत्म कर दी। पर जानकी ने गोपाल को चुप करा दिया, क्योंकि वो जानती थीं कि माधव के लिए वो मिट्टी नहीं, उनका संसार था। रात गहराती जा रही थी और गांव में सन्नाटा पसर गया था। तभी माधव को नींद के आगोश में एक अजीब सा स्वप्न दिखाई दिया। माधव ने देखा कि उनकी कार्यशाला से एक मंद सा सुनहरा प्रकाश निकल रहा है। माधव ने स्वप्न में खुद को उठते हुए देखा। उनका शरीर अब भारी नहीं था और उनके पैरों में कोई दर्द नहीं था। माधव अपनी कार्यशाला की ओर बढ़े, जहां उन्होंने अपनी जीवन भर की मेहनत की अंतिम प्रतिमा रखी थी। माधव ने देखा कि कार्यशाला का दरवाजा अपने आप खुल गया है। अंदर जाते ही माधव को एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ, जो चंदन और पारिजात के फूलों जैसी थी। माधव ने देखा कि मूर्ति के सामने कोई खड़ा है। वो एक छोटा सा बालक था, जिसकी पीठ माधव की तरफ थी। उस बालक ने माधव की वो पुरानी तूलिका, ब्रश पकड़ी हुई थी, जिसे माधव ने बरसों से सहेज कर रखा था। माधव ने उसे पुकारना चाहा, पर उनकी आवाज नहीं निकली। माधव ने देखा कि वो बालक बड़ी ही सहजता से मूर्ति के चेहरे के पास हाथ ले गया। माधव को ऐसा लगा मानो वो बालक मूर्ति की आंखों को अंतिम स्पर्श दे रहा हो। माधव के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। माधव ने मन ही मन सोचा, ये बालक कौन है और ये मेरी अधूरी साधना को क्यों छू रहा है? तभी वो बालक पलटा, लेकिन माधव को उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा। बस उसकी मुस्कान की एक झलक मिली, जिसने माधव के सारे संताप हर लिए। अचानक माधव की आंखें खुल गईं। बाहर भोर का उजाला होने वाला था। माधव ने महसूस किया कि उनके शरीर का बुखार कम हो गया है। माधव ने हड़बड़ाहट में उठने की कोशिश की तो सुमति दौड़कर आई और बोली, पिताजी, माधव, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी विश्राम कीजिए। माधव ने सुमति का हाथ थाम लिया और अत्यंत व्याकुलता से बोले, सुमति, मुझे कार्यशाला तक ले चलो, मुझे अभी जाना होगा। मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे लग रहा है कि कोई वहां मेरा इंतजार कर रहा है। सुमति ने माधव की जिद के आगे घुटने टेक दिए और उन्हें सहारा देकर कार्यशाला की ओर ले जाने लगी। माधव के पैर लड़खड़ा रहे थे, पर उनकी इच्छा शक्ति पहाड़ जैसी थी। जैसे ही माधव कार्यशाला के द्वार पर पहुंचे, उन्हें वही सुगंध महसूस हुई जो उन्होंने अपने स्वप्न में महसूस की थी। माधव का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। माधव ने सुमति से कहा, सुमति, तू बाहर ही रुक, मुझे अकेले अंदर जाने दे। माधव दीवारों को टटोलते हुए अंदर दाखिल हुए। कार्यशाला में सुबह की पहली किरण खिड़की के झरोखे से सीधे उस मूर्ति पर पड़ रही थी। माधव ने अपनी धुंधली आंखों को मूंद लिया और एक गहरी प्रार्थना की, हे विनायक, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे एक बार अपना स्वरूप दिखा दो। माधव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं।
उस क्षण एक चमत्कार हुआ। माधव की आंखों के सामने जो धुंध बरसों से छाई थी, वो पल भर के लिए छट गई। माधव की दृष्टि एकदम साफ हो गई, जैसे किसी ने उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। माधव ने सामने देखा और उनके मुख से शब्द नहीं निकले। सामने खड़ी विनायक की वो मूर्ति वैसी नहीं थी जैसी माधव ने रात में छोड़ी थी। मूर्ति की आंखें इतनी सजीव और करुणामयी थीं कि माधव को लगा स्वयं साक्षात गणेश उनके सामने खड़े हैं। उन आंखों में एक अलौकिक चमक थी जो माधव द्वारा लगाए गए रंगों से कहीं अधिक गहरी थी। माधव ने देखा कि मूर्ति के दाहिने हाथ पर एक छोटा सा गीला निशान था, जैसे किसी बालक ने उसे अभी अभी छुआ हो। माधव घुटनों के बल बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस परम आनंद के आंसू थे जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करते हैं। माधव ने पुकारा, प्रभु, आप आए, आपने मेरी अंधे की लाज रख ली। माधव की आवाज सुनकर जानकी, केशव और गोपाल भी अंदर दौड़ पड़े। उन सब ने जब मूर्ति को देखा तो वे जड़वत रह गए। केशव, जो हमेशा तर्क करता था, उसके मुख से बस इतना निकला, पिताजी, माधव ये आपने नहीं बनाया, ये तो कोई ईश्वरीय शक्ति ही कर सकती है। इन आंखों में तो साक्षात प्राण बसते हैं। माधव ने अपने बेटों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, केशव, मैंने तो बस मिट्टी इकट्ठी की थी, इसमें प्राण तो स्वयं बप्पा ने फूंके हैं। माधव ने महसूस किया कि उनकी दृष्टि फिर से धीरे धीरे धुंधली होने लगी है, लेकिन इस बार माधव को कोई दुख नहीं था। माधव ने संतोष के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उन्होंने वो देख लिया था जिसे देखने के बाद संसार में कुछ भी देखना शेष नहीं रह जाता। माधव ने अपनी पत्नी जानकी का हाथ पकड़ा और कहा, जानकी, अब मुझे कोई डर नहीं, मेरे बप्पा ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली है। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि माधव की कार्यशाला में साक्षात गणेश आए थे। गांव का हर व्यक्ति उस अद्भुत मूर्ति के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा, लेकिन माधव अब शांत थे। वे अपनी कार्यशाला के एक कोने में बैठे माला जप रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल एक पूर्ण सिद्ध व्यक्ति के चेहरे पर होती है। माधव जानते थे कि ये चतुर्थी उनकी जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन उत्सव अभी शुरू होना था और माधव को अभी एक और अंतिम रस्म निभानी थी, जिसकी तैयारी के बारे में सोचकर ही माधव का मन भारी हो जाता था। माधव जानते थे कि जिस प्रतिमा को उन्होंने अपने रक्त और पसीने से सींचा है, उसे अंततः विसर्जन की ओर ले जाना होगा। गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन आ गया। माधव की छोटी सी कार्यशाला आज एक मंदिर बन चुकी थी। गांव के लोग, बच्चे और बूढ़े सभी माधव द्वारा निर्मित उस दिव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए कतारों में खड़े थे। माधव एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखों की रोशनी फिर से मंद हो चुकी थी, पर उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वे अपनी अंतरात्मा से बप्पा को देख रहे हैं। गांव का पंडित शिवराम पूजा की सामग्री लेकर आया। शिवराम ने जैसे ही मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर मंत्रोच्चार शुरू किया, उसे अपनी वाणी में एक अद्भुत कंपन महसूस हुआ। शिवराम ने माधव से कहा, माधव, मैंने अपने जीवन में हजारों मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की है, लेकिन तुम्हारी इस कला में जो तेज है वो मेरी समझ से परे है। ऐसा लगता है मानो ये आंखें मुझे देख रही हैं। माधव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, शिवराम जी, ये मेरी कला नहीं, ये तो उस बालक का चमत्कार है जो मेरी बेबसी में हाथ थामने आया था। माधव की ये बात सुनकर वहां खड़ी गौरी भी मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने भी उस रात कुछ दिव्य महसूस किया था। 10 दिन तक माधव के घर में उत्सव का माहौल रहा। सुमति और जानकी ने मिलकर अनगिनत मोदक बनाए और आने वाले हर भक्त को प्रसाद बांटा। माधव हर समय मूर्ति के पास ही बैठे रहते। माधव कभी बप्पा को अपनी पुरानी कहानियां सुनाते, तो कभी अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते। गोपाल, जो पहले इस भक्ति का विरोध करता था, अब चुपचाप माधव के पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुनता और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होते। गोपाल को समझ आ गया था कि उसके पिता माधव ने जिस धन को कमाया है, वो संसार के किसी भी खजाने से बड़ा है। जैसे जैसे विसर्जन का दिन करीब आ रहा था, माधव का हृदय भारी होता जा रहा था। माधव ने जानकी से कहा, जानकी, जब ये मिट्टी पानी में मिल जाएगी तो क्या मेरा नाता भी टूट जाएगा? जानकी ने बड़े धैर्य से माधव को समझाया, माधव, विसर्जन तो केवल रूप का होता है, तत्व का नहीं। बप्पा आपके हाथों से निकलकर आपकी आत्मा में समाने जा रहे हैं।
माधव ने जानकी की बात पर विचार किया और धीरे धीरे खुद को उस वियोग के लिए तैयार करने लगे। अनंत चतुर्दशी का दिन आ पहुंचा। पूरा गांव गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों से गूंज उठा। केशव और गोपाल ने मिलकर मूर्ति को उठाने के लिए लकड़ी का पटरा तैयार किया। माधव ने अंतिम बार मूर्ति के चरणों को स्पर्श किया। माधव की उंगलियां उन चरणों के हर उभार को पहचानती थीं। माधव ने धीरे से विवायक के कान में अपनी अंतिम इच्छा कही। माधव ने कहा, देवा, अगली बार जब आओ तो मुझे इतनी दृष्टि जरूर देना कि मैं फिर से तुम्हें गढ़ सकूं। माधव की ये प्रार्थना सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। माधव ने लड़खड़ाते कदमों से विसर्जन यात्रा में चलना शुरू किया। रघुनाथ ने माधव का हाथ थाम रखा था ताकि वे गिर न जाएं। यात्रा नदी के किनारे पहुंची। डूबते सूरज की लालिमा नदी के जल पर बिखर रही थी। माधव नदी के तट पर बैठ गए। माधव को जल की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। केशव और गोपाल मूर्ति को लेकर गहरे पानी की ओर बढ़ने लगे। माधव ने चिल्लाकर पुकारा, रुको, एक बार मुझे स्पर्श करने दो। केशव वापस किनारे की ओर आया। माधव ने जल में डूबे हुए विनायक के हाथों को छुआ। माधव को महसूस हुआ कि अब मिट्टी धीरे धीरे नरम पड़ रही है और पानी में घुल रही है। माधव ने अपना सिर झुकाया और भगवान के विदा होने के क्षण को अपनी आत्मा में उतार लिया। जब मूर्ति पूरी तरह जल में विसर्जित हो गई तो अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। माधव ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। उन्हें लगा कि उनका सब कुछ चला गया है। लेकिन तभी माधव को अपने भीतर वही दिव्य हंसी सुनाई दी जो उन्होंने उस रात स्वप्न में सुनी थी। माधव को ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा उनके कान में कह रहा हो, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूं। माधव का दुख पल भर में विलीन हो गया। माधव खड़े हुए और उन्होंने बिना किसी सहारे के गांव की ओर कदम बढ़ाए। जानकी और सुमति हैरान थीं कि माधव इतने आत्मविश्वास से कैसे चल रहे हैं। माधव घर पहुंचे और सीधे अपनी कार्यशाला में गए। माधव ने देखा कि वहां अभी भी वही सुगंध व्याप्त थी। माधव ने अपनी फटी हुई चटाई बिछाई और शांति से बैठ गए। माधव का मन अब पूरी तरह शांत था, लेकिन एक बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। माधव को लगा कि इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। माधव ने महसूस किया कि उनके हाथों में फिर से वही ऊर्जा लौट रही है, लेकिन इस बार ये ऊर्जा मिट्टी के लिए नहीं बल्कि किसी और महान उद्देश्य के लिए थी। माधव ने आंखें बंद कीं और अगले उत्सव की प्रतीक्षा करने लगे, पर उन्हें नहीं पता था कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। विसर्जन के बाद की वो रात माधव के लिए अत्यंत शांतिपूर्ण थी। माधव अपनी कार्यशाला के उसी कोने में सो गए जहां उन्होंने 60 साल बिताए थे। आधी रात के समय जब पूरा गांव गहरी निंद्रा में था, माधव की आंखें अचानक खुल गईं। माधव को महसूस हुआ कि उनकी कार्यशाला अंधेरी नहीं है, बल्कि वहां वही दिव्य प्रकाश फैला है जो मूर्ति बनाते समय दिखा था। माधव ने देखा कि उनकी धुंधली दृष्टि पूरी तरह से दिव्य ज्योति में बदल चुकी है। माधव के सामने वही छोटा बालक खड़ा था जिसने मूर्ति की आंखें बनाई थीं। इस बार बालक के हाथ खाली नहीं थे। उसके एक हाथ में स्वर्ण जैसा चमकता हुआ मोदक था और दूसरे हाथ से उसने माधव की ओर इशारा किया। माधव मंत्रमुग्ध होकर उठ खड़े हुए। बालक ने मधुर स्वर में कहा, माधव, तुम्हारी साधना पूरी हुई। तुमने मिट्टी को आकार दिया और तुम्हारी भक्ति ने मुझे उस मिट्टी में उतरने पर विवश कर दिया। अब इस नश्वर शरीर और मिट्टी के मुंह से ऊपर उठने का समय आ गया है। माधव ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से बालक के चरणों में शीश नवाया और बोले, हे देवा, क्या मेरा काम समाप्त हो गया? बालक ने मंद मुस्कान के साथ माधव का हाथ थाम लिया। जैसे ही बालक के कोमल हाथों ने माधव की झुर्रियों वाली हथेली को छुआ, माधव को अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का अनुभव हुआ। माधव ने देखा कि उनका वृद्ध और थका हुआ शरीर वहीं कार्यशाला की जमीन पर शांत पड़ा है और वे स्वयं एक प्रकाश पुंज बनकर उस बालक के साथ हवा में तैर रहे हैं। माधव ने आखिरी बार अपने घर की ओर देखा, जहां जानकी गहरी नींद में सो रही थी और केशव व गोपाल अपने पिता के सुखद भविष्य के सपने देख रहे थे। माधव के मन में अब कोई मोह शेष नहीं था।
सुबह जब सूरज की पहली किरण माधव की कार्यशाला की खिड़की से अंदर आई, तो सुमति हाथ में चाय का पात्र लिए अंदर दाखिल हुई। सुमति ने देखा कि माधव अपनी चटाई पर लेटे हुए हैं और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सुमति ने धीरे से पुकारा, पिताजी, माधव, जागिए, सुबह हो गई है। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सुमति ने जब माधव के हाथ छुए तो वे ठंडे पड़ चुके थे। सुमति के हाथ से पात्र गिर गया और उसकी चीख सुनकर जानकी, केशव और गोपाल दौड़ते हुए कार्यशाला में आए। जानकी ने माधव का सिर अपनी गोद में रख लिया और फूट फूट कर रोने लगी। केशव और गोपाल ने अपने पिता के चरणों को पकड़ लिया। पूरा गांव माधव के द्वार पर इकट्ठा हो गया। हर कोई कह रहा था कि माधव जैसा भक्त इस युग में विरला ही होता है। लेकिन तभी रघुनाथ की नजर माधव के उन हाथों पर पड़ी जो मिट्टी से सने हुए थे। रघुनाथ ने देखा कि माधव की बंद मुट्ठी में कुछ चमक रहा है। जब केशव ने धीरे से माधव की उंगलियां खोलीं, तो वहां से मिट्टी का एक छोटा सा, सुंदर और पूर्ण रूप से बना हुआ विनायक का विग्रह निकला, जिसे माधव ने अपने प्राण त्यागने से ठीक पहले बिना किसी औजार के केवल स्पर्श से गढ़ा था। गांव के पंडित शिवराम ने उस नन्ही प्रतिमा को देखा और विस्मित होकर कहा, यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। माधव ने अपने प्राणों का अंश इस छोटी सी मिट्टी में डाल दिया है। माधव का अंतिम संस्कार उसी नदी के तट पर किया गया जहां उन्होंने विनायक का विसर्जन किया था। चिता की अग्नि जब आकाश की ओर बढ़ रही थी, तब गांव वालों ने देखा कि धुएं का एक हिस्सा गणपति की सूंड जैसा आकार लेकर बादलों में विलीन हो गया। गौरी ने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, देखो, बाबा माधव अपने सखा के साथ घर जा रहे हैं। माधव के जाने के बाद गोपाल और केशव ने उनकी कार्यशाला को बंद नहीं किया। गोपाल, जो कभी शहर जाना चाहता था, उसने वहीं रुककर माधव की कला को सीखने का संकल्प लिया। जानकी अब भी रोज शाम को उस जगह दिया जलाती थी जहां माधव बैठकर मिट्टी गढ़ते थे। उस कार्यशाला में आज भी वही चंदन की सुगंध आती थी। लोगों का मानना था कि हर गणेश चतुर्थी पर माधव सूक्ष्म रूप में वहां आते हैं और उन कलाकारों की उंगलियों को सहारा देते हैं जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करते हैं। कहानी का अंत माधव की उस छोटी सी प्रतिमा के साथ हुआ, जिसे गांव के मंदिर में स्थापित किया गया। वो प्रतिमा आज भी भक्तों को ये याद दिलाती है कि ईश्वर को पाने के लिए आंखों की रोशनी नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। माधव चले गए थे, लेकिन उनकी भक्ति की सुगंध उस गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए रच बस गई। विनायक ने अपने सच्चे भक्त माधव को न केवल दर्शन दिए, बल्कि उन्हें अपने साथ उस धाम ले गए जहां से फिर कोई वियोग नहीं होता। माधव और विनायक की ये अमर प्रेम कहानी आज भी भक्तों के दिलों में जीवित है। आशा है कि माधव और उनके विनायक की ये भावुक कहानी आपके हृदय के करीब रही होगी। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे अपनी प्रियजनों के साथ साझा करना ना भूलें। आज का संदेश: भक्ति में जब हाथ कांपते हैं, तब ईश्वर स्वयं उन्हें थामने आते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस भक्तिमय गाथा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आज्ञा दें, कल फिर मिलते हैं एक नई दिव्य कथा और नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।